दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको काफी काम की चीज बताने वाला हूं। देखिए काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो फोल्डर होते हैं, आपने माई कंप्यूटर में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे हमारे फोल्डर बने हुए हैं। अब वहां पर बहुत सारी फाइलें हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक्सेल की फाइलें हैं या हमारे इमेजेस हैं या बहुत सारी चीजें हैं। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें वहां पर पड़ी हुई हैं उस फोल्डर के अंदर, उन सबके जो नेम है और उनका जो एड्रेस है, पूरा पाथ जो है वो एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें नाम वहां पर चाहिए होता है, मान लो 100 फाइलें हैं एक्सेल की हमारी एक फोल्डर के अंदर। अब 100 फाइलों के जो नाम है वो नाम हमें चाहिए एक एक्सेल शीट के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि जितने भी आपके फोल्डर हैं उन फोल्डर्स के अंदर जो भी नाम है, आप पूरे नाम एक्सेल फाइल के अंदर कॉपी कर सकते हैं, उनका पाथ भी कॉपी कर सकते हैं काफी कम टाइम में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले एग्जांपल समझा देता हूं। यहां पर मैंने एक हेडिंग डाला है शॉप नेम लिस्ट के नाम से, और यहां पर मुझे काफी सारी शॉप्स के नेम चाहिए और डेटा मेरे पास है एक फोल्डर के अंदर। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास डेटा है शॉप लिस्ट और इसके अंदर 2 फोल्डर हैं। अब यहां पर क्या है, हर एक शॉप के नाम से एक फाइल बनी हुई है एक्सेल की, और उस फाइल में हम जाएंगे, जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर साइज मिलेंगे, शॉप का साइज। शॉप का साइज क्या है, अब साइज किस चीज का है, बैनर का है। अब मैं आपको बैनर समझा देता हूं किस चीज के। गूगल पर अगर आप बैनर सर्च करेंगे, इन शॉप ब्रांडिंग अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से आपको बैनर दिखाई देंगे। देखिए शॉप्स के अंदर जो ये बैनर लगते हैं, डिस्प्ले ऐड जो होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे ऑफिस के लड़के हैं वो हर एक दुकान पर जाते हैं और जहां पर दुकानदार को बैनर चिपकवाना है उसका साइज लेकर आते हैं। जैसे कि ये देखिए ये अलग अलग तरह के जो बैनर हैं हर एक जगह पर चिपके हुए हैं, तो इनका साइज वो लेते हैं और एक एक्सेल फाइल में लिख देते हैं, या फिर हमें लिखनी होती है। तो यहां पर क्या हुआ है, शॉप के नेम की लिस्ट आ गई है। अब यहां पर मैं एक्सेल फाइल के अंदर ये चाहता हूं कि जितनी भी शॉप हैं उनका सबका नाम यहां पर आ जाए और उसके आगे वो लिखा आ जाए जिस आदमी ने उस शॉप पर जाकर उसका साइज लिया है। तो हमने इसको 2 तरह से डिवाइड कर रखा है। मैं यहां पर थोड़ा बैक चलता हूं तो देखिए संजय की अलग लिस्ट है और सूरज की अलग लिस्ट है, 2 हमारे एम्प्लॉय हैं। तो नॉर्मली हमें अगर इन कंपनी के नेम की लिस्ट चाहिए तो हम हर एक नाम को कॉपी करते हैं, हर एक नाम को रीनेम करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और उसके बाद हम एक्सेल में पेस्ट करेंगे। तो ये लंबा तरीका हो जाएगा। अगर 1000, 2000, 5000, 10000 शॉप्स की लिस्ट है हमारे पास तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसका तरीका ये है, हम इसको देखिए यहां पर हम देख लेते हैं, पहले संजय की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे और अब हमें यहां पर 2 शॉर्टकट दबाने हैं, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक। तो ऐसा करने पर क्या होगा, एक ऑप्शन यहां पर बढ़ जाएगा, देखिए कॉपी एज पाथ। तो अब इसको हम कॉपी कर लेंगे और मैं यहां पर जाऊंगा इस वाली फाइल में, इसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी, या थोड़ा यहां पर ले लेते हैं कंट्रोल वी। तो सीधा सीधा पूरा एड्रेस इस फाइल का यहां पर पेस्ट हो गया है, सारी जितनी भी फाइल्स थी उनका सबका एड्रेस यहां पर पेस्ट हो गया है। इसी तरह से अब मैं कर लेता हूं दूसरा वाला, दूसरे फोल्डर में चलते हैं, सूरज में जाते हैं और कंट्रोल ए कर लें या सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और ऑल्ट शिफ्ट और राइट क्लिक और कॉपी एज पाथ। चलते हैं एक्सेल में और इसके नीचे मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, यहां पर कंट्रोल वी कर देते हैं या पेस्ट कर देते हैं। ओके, अभी मैं इसका जूम छोटा कर देता हूं समझने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें शॉप के नेम चाहिए जो कि हमारी फाइल नेम है। देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इस डेटा के अंदर एक चीज कॉमन है कि यहां पर हर एक फोल्डर के बाद बैक स्लैश लगा हुआ है। ये देखिए यहां पर है, यहां पर है। तो हम इस बैक स्लैश की बेस पर हम इस डेटा को अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे, डी इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, पूरे डेटा को पूरे नीचे तक हो जाएगा। डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और यहां पर हमें इस पर क्लिक करना है, डिलिमिटेड पर नेक्स्ट करना है। इसके बाद इसको हटाना है टैब को और यहां पर अदर पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम बैक स्लैश का सिंबल दे देंगे। देखिए बैक स्लैश मैंने दे दिया है। तो मैंने यहां पर इसको बता दिया है, बैक स्लैश जहां पर भी मिल जाए उसका डेटा अलग करना है। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट करते हैं और अब ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन आपको किस जगह पर चाहिए। तो मैं चाहता हूं, मैं यहां पर जाता हूं, राइट, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर फिनिश कर देना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहां पर डेटा अलग अलग सेल में पहुंच गया है। कैसे हुआ है अभी देखते हैं। इसको मैं सबको सिलेक्ट किया मैंने और डबल क्लिक कर देते हैं। तो देखिए सी ड्राइव यहां पहुंच गई, यूजर, नाजिम, डेस्कटॉप, शॉप लिस्ट, संजय और शॉप के नेम। देखिए संजय यहां पर आ गया है, संजय के नाम से फोल्डर था ना, और सूरज के नाम से भी था तो नीचे सूरज वाले लिस्ट आ गई थी। और इसके बाद आ गया है शॉप के नेम,
.xls और इसके अंदर अभी है, तो हम इसको भी हटा देंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए था, शॉप के नेम चाहिए थे। तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा नीचे तक और इसको मैं कर देता हूं Ctrl+X और स्टार्टिंग में चलते हैं और Ctrl+V कर देते हैं, यहाँ पर Ctrl+V। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, डबल क्लिक। ओके, अब हमें यहाँ पर चाहिए नेम, किसने इस शॉप की जो है साइज लिया है, तो हम नेम ले लेते हैं यहाँ पर हेडिंग और इसके बाद हम नेम पर जाते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। नेम कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+Shift+Down एरो तो नीचे तक सेलेक्ट, Ctrl+C और यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर Ctrl+V, सिंपल। और ये डेटा हमारा बेकार हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, या फिर ये भी रख सकते हैं, आपको यहाँ पर फाइल का एड्रेस मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे काम का फिलहाल नहीं है। कंट्रोल के साथ माइनस बटन, डिलीट हो जाएगा। और अब देखिए इसके अंदर फाइल की एक्सटेंशन का नेम है, तो हम वो सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। इसको Ctrl+C कर लेता हूं मैं और इसके बाद में Ctrl+H करूंगा तो रिप्लेस का, फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाएगा। ये फाइंड व्हाट, Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो गया है। रिप्लेस विद कुछ नहीं, क्योंकि हमें इसको हटा के कुछ नहीं चाहिए, रिप्लेस ऑल। तो .xls ये सब गायब हो गया है, जितनी भी एक्सटेंशन का नाम था। ओके, तो अब क्या बचा हुआ है, केवल शॉप के नेम सारे यहाँ पर आ गए हैं और किसने उसका साइज लिया है शॉप का, उसका नाम यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम अपने पास जो लिस्ट है उसमें से उनके नाम को कॉपी कर सकते हैं। ये डेटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है या फिर इमेजेस हो सकती हैं, वॉलपेपर हो सकते हैं। वॉलपेपर के जैसे कि ये देखते हैं, ये वॉलपेपर का नेम है, ये देखिए ये जो कॉइन है, कॉन्फ्रेंस है। तो इस तरह से मैं केवल मुझे ये नेम चाहिए, किसी भी रीजन से हो सकते हैं, आपको वेबसाइट पे डालना है, कुछ भी है। तो आप अपने डेटा के हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको इसकी कहाँ जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप कितनी आसानी से अपने फाइल के नेम जो है एक्सेल फाइल के अंदर एक ही शीट के अंदर डाल सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, काफी आसान तरीका है। और चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।